जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था। इसमें हमने ये सीखा था भाई क्लास और आईडी के बारे में भी सीखा था और क्लास के बारे में भी सीखा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे आई फ्रेम के बारे में। आई फ्रेम HTML में क्यों यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्यों लिखते हैं। आई फ्रेम इसलिए लिखते हैं, हम अपने एक वेब पेज को, विद इन वेब पेजेस को शो करवाने के लिए आई फ्रेम यूज़ करते हैं। आई फ्रेम आप वीडियो वगैरह अपनी वेबसाइट पे डलवाने के लिए, इंसर्ट करवाने के लिए, वहाँ पे शो करवाने के लिए आई फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और ये बेल आइकन आएगा, इस बेल आइकन को भी आप क्लिक करके रख देना है ताकि आप जो भी हमारे जो वीडियोस हो रहे हैं आप लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है, हम जो वीडियो अपलोड करते जाएंगे आप लोगों को देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें पूरे सीखने में, क्योंकि मैं HTML के पूरे जो HTML को जो ना एक टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे हम आगे जाके वेबसाइट की यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे। प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। इसमें पेजेस वगैरह भी होंगे, मेन्यू होगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सिटीज़, जान पहचान के एक दो बटन और हम यहाँ पे पेजेस वगैरह इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हम वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर इसी के लिए, ताकि आप लोग आगे जाकर परेशान ना हो, HTML के एक टॉपिक को उठा के आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे HTML में फ्रेम कैसे लगाना है। ठीक है, फ्रेम का जो सिंटैक्स होता है, फ्रेम का सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम बॉडी से नीचे आएंगे, बॉडी में हम लिखेंगे आई फ्रेम। ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स में आप वो लिंक देंगे जो लिंक या जो वेबसाइट आपने यहाँ पे अपने वेबसाइट में शो करवाना है। इसको कंट्रोल C कर लें। कंट्रोल C करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे नज़र आ गया। ये क्या होता है, हमारा जो आई फ्रेम हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, ये देखिए इसकी विड्थ एंड हाइट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो विड्थ एंड हाइट सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे आप इसको हाइट दे दें। हाइट हम यहाँ पे 200 देते हैं, एंड इसके बाद हम यहाँ पे जो है इसको विड्थ देंगे 300। ठीक है, कंट्रोल C कर लिया। कंट्रोल C करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, 200 कर दें। कंट्रोल S यहाँ पे रिफ्रेश कर दें। 100% हो गई। हाइट 100% एंड विड्थ हाइट जो है 5% देते हैं। 500 प्लेस कर दें। विड्थ को 100% रिफ्रेश कर दें इसको। ये सही है। ठीक है, पूरा पेज पे जो है ये फिर पेज पे आई है। मुझे विड्थ इसको 100% कर दिया और हाइट जो है 500 कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप इसको अगर स्टाइल देना चाहें तो आप इसको स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है एक वेबसाइट है उसको हम यहाँ पे शो करवाते हैं। ठीक है जी, ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये सोर्स है ना, यहाँ पे यहाँ से इसको रिप्लेस कर दें।
ये जो वेबसाइट है ना, मेरे जो ब्लॉग है, ये पूरा ब्लॉग इसमें आएगा और यहाँ पे मैं इसको चला भी सकता हूँ। मेरी वेबसाइट है, ये वेब पेज के अंदर हम एक वेबसाइट यहाँ पे चला रहे हैं। मैं यहाँ पे वीडियोस पे भी जा सकता हूँ, इस्लामिक पे भी जा सकता हूँ, इस तरह जो है ना कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे जो है यूट्यूब का चैनल भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं ये वाली लिंक को हटा देता हूँ। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से ये वाली लिंक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करके रिफ्रेश टू कनेक्ट, यानी कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। गूगल को यहाँ पे अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, google.com गूगल को आप यहाँ से इसकी कॉपी को क्या करना है, सॉरी लिंक को क्या करना है, लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आना है, डॉक्यूमेंट यहाँ SRC सोर्स है, उस पर पेस्ट करके दबाना है और यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दें। गूगल इज आल्सो रिफ्यूज टू कनेक्ट, गूगल इज आल्सो रिफ्यूज टू कनेक्ट, गूगल मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मैं भी हो सकते हैं तो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो इस वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज हमने यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट तो ओपन कर लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे टैक्स वगैरह भी हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं सिर्फ जस्ट जो है ना ऐसे कर देता हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे इसको नहीं दे देता हूँ, इसको टाइप करें ठीक है, iframe अंडरस्कोर बन देते हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, पैराग्राफ इंटर कर देते हैं। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिंक देते हैं, लिंक। ठीक है, इस लिंक में हमें क्या करना है, हमारे जो ब्लॉग स्पॉट है ये सारी लिंक है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें टारगेट में हम क्या देंगे, टाइप अंडरस्कोर और ये हमने ऊपर इसको नेम दिया हुआ था, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मैं चाहता हूँ इसको ना यहाँ पे लिंक के ऊपर ही दे दूँ, यहाँ पे ये सही रहेगा। कंट्रोल एस करके चेक करते हैं क्या बनते हैं, इसका रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है, ये आ गया HTML लर्निंग वेबसाइट, लिंक तो आ गया। अब मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें जो हमने iframe यहाँ पे इंसर्ट किया है ना, इसमें ब्लॉग स्पॉट को चलाना है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ इस पर क्लिक करके, ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी,
तो ये इसमें आ गया। इसमें हम इसको जो है ना बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ये परफेक्ट काम भी करेगा। मेरा फ़ोन पे क्लिक करें तो ये शो होगा यहाँ पे। इसी वेबसाइट पे, इसी वेब पेज पे हम जो है ना एक और वेबसाइट को iframe लगा के हम यहाँ पे चला सकते हैं। अगर आप वीडियो वगैरह भी आपको डाउनलोड यहाँ पे शो करवाना चाहें अपनी वेबसाइट पे तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई इश्यू हुआ तो काइंडली हमारे नीचे जो कमेंट में आप मेंशन करिएगा अपने सवाल, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको उनके सवाल का जवाब देने की। और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।